यूँ तो श्री राम कथा आप सब ने सुना होगा। आज हम आपको श्री दशरथ कथा सुनाते हैं। सबसे पहले एक बार मेरे साथ बोलें जय सिया राम। महाराज राजा दशरथ का जन्म बहुत ही एक अद्भुत घटना है। पौराणिक धर्म ग्रंथों के आधार पर यह बताया जाता है कि एक बार राजा अज दोपहर की वंदना कर रहे थे। उस समय लंकापति रावण उनसे युद्ध करने के लिए आया और उनसे उनकी वंदना करता देख रहा था। राजा अज ने भगवान शिव की वंदना की और जल आगे अर्पित करने की जगह पीछे फेंक दिया। यह देखकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह युद्ध करने से पहले राजा अज के सामने पहुंचा तथा पूछने लगा कि वंदना हम करने के पश्चात जल का अभिषेक आगे किया जाता है, न कि पीछे। आपने पीछे किया, इसका क्या कारण है? राजा अज ने कहा, जब मैं आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में भगवान शिव की अर्चना कर रहा था, तभी मुझे यहाँ से 1 योजन दूर जंगल में एक गाय घास चरती हुई दिखी और मैंने देखा कि एक सिंह उस पर आक्रमण करने वाला है। तभी मैंने गाय की रक्षा के लिए जल का अभिषेक पीछे की तरफ किया। रावण को यह बात सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। रावण 1 योजन दूर वहाँ गया और उसने देखा कि एक गाय हरी घास पर चर रही है, जबकि शेर के पेट में कई बाण लगे थे। अब रावण को विश्वास हो गया कि जिस महापुरुष के जल में ही इतनी शक्ति है, जल ही बाण बन जाता है और बिना किसी लक्ष्य साधन के लक्ष्य भेदन हो जाता है, ऐसे वीर पुरुष को जीतना बड़ा ही असंभव है और वह उनसे बिना युद्ध किए ही लंका लौट जाता है। एक बार राजा अज जंगल में भ्रमण करने के लिए गए हुए थे तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सरोवर दिखाई दिया। तो सरोवर में एक कमल का फूल था जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। उस कमल को प्राप्त करने के लिए राजा अज सरोवर में चले गए, किंतु यह क्या, राजा अज कितना भी उस कमल के पास जाते हैं, वह कमल उनसे उतना ही दूर जाता। वो बहुत उस कमल को पाने की कोशिश किए लेकिन वो नाकाम रहे और राजा अज ने उस कमल को नहीं पकड़ पाया। अंततः आकाशवाणी हुई, हे राजन, आप निसंतान हैं, आप इस कमल के योग्य नहीं हैं। इस भविष्यवाणी से राजा के हृदय में एक भयंकर पीड़ा हुई और राजा अज अपने महल में लौट आए और चिंताग्रस्त रहने लगे क्योंकि उन्हें कोई संतान नहीं था, जबकि वह भगवान शिव का परम भक्त थे। भगवान शिव उनकी इस चिंता को ध्यान में लिया और उन्होंने धर्मराज को बुलाया और कहा, तुम किसी ब्राह्मण को अयोध्या नगरी पहुंचाओ जिससे राजा अज को संतान की प्राप्ति के आसार हों। तब दूर पार से एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी सरयू नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन वे ब्राह्मण राजा अज के दरबार में गए और उनसे अपनी दुर्दशा का जिक्र किया और भिक्षा मांगने लगे। राजा अज ने उन्हें खजाने में से सोने की अशर्फियाँ देनी चाहिए, लेकिन ये क्या, ब्राह्मण ने इनकार कर दिया। उन्होंने मना कर दिया लेने से, ये कहा, यह प्रजा का है, आपके पास जो है वो हमें दीजिए। तब राजा ने अपने गले का हार उतारा और ब्राह्मण को देने लगे, किंतु फिर ब्राह्मण ने इनकार कर दिया। उन्होंने मना कर दिया और ये कहकर, ये भी प्रजा की ही संपत्ति है। इस प्रकार राजा अज को बड़ा दुख हुआ कि आज एक गरीब ब्राह्मण उनके दरबार से खाली हाथ जा रहा है। तब राजा अज शाम को एक मजदूर का वेश बनाते हैं और नगर में किसी काम के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते रास्ते में एक लोहार के यहाँ पहुँचते हैं और वहाँ अपना परिचय दिए बिना वो पता नहीं चलने देते कि वो एक राजा हैं और वे एक आम आदमी का वेशभूषा बनाकर एकदम रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि मुझे काम पर रख लें। पूरी रात को हथौड़े से लोहा का काम करते हैं, जिनके बदले में उन्हें सुबह 1 टका मिलता है, सिर्फ 1 टका। राजा 1 टका लेकर ब्राह्मण के घर पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ ब्राह्मण नहीं था। उन्होंने वह 1 टका ब्राह्मण की पत्नी को दे दिया और कहा कि इसे ब्राह्मण को ही देना। जब ब्राह्मण आया तो ब्राह्मण की पत्नी ने वह टका ब्राह्मण को दिया और ब्राह्मण ने उस टका को ज़मीन पर फेंक दिया। और देखिए आगे क्या चमत्कार होता है। तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। ब्राह्मण ने जहाँ टका फेंका था वहाँ गड्ढा हो गया। ब्राह्मण ने उस गड्ढे को खोदा तो उसमें से सोने का एक रथ निकला और आसमान में चला गया। फिर उसके बाद ब्राह्मण ने दूसरा फिर खोदा तो सोने का रथ निकला, वो भी आसमान की तरफ चला गया। इसी प्रकार से 9 सोने के रथ निकले और आसमान की तरफ चले गए। जब 10वां रथ निकला तो उस पर एक बालक बैठा था और वह रथ ज़मीन पर आकर ठहर गया।
अब क्या, ब्राह्मण उस बालक को लेकर राजा अज के दरबार में पहुँचे और कहा, राजन, इस पुत्र को स्वीकार कीजिए। यह आपका ही पुत्र है जो एक टका से उत्पन्न हुआ है तथा इसके साथ में सोने के 9 रथ जमीन से निकले थे, वो ऊपर चले गए, मतलब आसमान की तरफ। यह बालक 10वें रथ पर निकला, इसलिए यह रथ तथा पुत्र आपका हुआ। इस प्रकार से राजा दशरथ जी का जन्म हुआ। महाराज दशरथ का असली नाम मनु था। पूर्व जन्म में मनु शत्रुपा ने तप किया और मांगा था, चाहूँ तुम सम्मान सुत। इस जन्म में दशरथ कौशल्या हुए। जय श्री राम। सदैव प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए।